बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आज की क्लास में बेटा हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया था। अब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट है जी, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3। ये साइड साइड पे बेटा हमारी वर्किंग है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x माइनस 6/3। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एफ ऑफ 3 की। चार ऑप्शन हमें गिवन है। पहले हम वर्किंग में अपना चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या बनता है। एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 6/3। हम इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे 3 के साथ। तो 5 3 आर 15 माइनस 6/3। 15 में से 6 माइनस करें तो 9 डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया जी 3। तो यहाँ से टिक कर देंगे 3 को। 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में है अ फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ फ्राम एक्स वाई। एफ इसको बेटा देखिएगा ज़रा मैं रीड कैसे कर रहा हूँ। एफ फ्राम वाई अप्रोचेज टू एक्स, एफ फ्राम एक्स अप्रोचेज टू वाई। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा। फंक्शन अगर दो सेट्स हों और फंक्शन हमारा जो है वो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास सेट है एक्स और ये सेट है मेरे पास वाई। तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन हो वो फ्राम एक्स टू वाई हो। ये जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एफ फ्राम एक्स अप्रोचेज टू वाई। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा हमारा पार्ट नंबर 3 है एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू। चार ऑप्शंस गिवन है। एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसमें बेटा ये प्लस वाला ये तो एडिशन ऑपरेशन है, ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर करेक्ट ये नहीं हो सकता। एफ माइनस जी ये सब्ट्रैक्शन है, ये भी नहीं हो सकता। और ये जो डी वाला ऑप्शन है ये है डिवीजन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करती दफ़ा भी मैंने आपको ये बात बताई थी। एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। इसका आंसर फाइंड करने के लिए बेटा हमें जो गिवन है यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये एडिशन है। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू जो स्टेटमेंट में गिवन है वो पुट कर दे। 2x प्लस 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई x प्लस 1। दोनों को ब्रैकेट ओपन करके ऐड कर दें तो ये फाइनल बन गया। x वाली x में ऐड होगी 3x और 3 प्लस 1 4। तो ये ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा 3x प्लस 4, ये जी बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, इसको टिक कर दें। पार्ट नंबर 5 में आ जाए। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये कितनी है जी 5x प्लस 2, और साथ में एच ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 2। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, दोनों को बेटा माइनस कर दे। 5x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा। 5x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। इस 5 और इस माइनस 2 दोनों x वाली टर्म्स को ऐड करें। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3x एंड 2 प्लस 2 4। इसका आंसर आ गया बेटा 3x प्लस 4। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये साइड पर बेटा ये वर्किंग है, आप ऐसे वर्किंग करके अगर आपको आंसर की समझ ना आ रही हो तो जो स्टेटमेंट हो उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग करेंगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है पार्ट नंबर 6 में 3x प्लस 1, और साथ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x। हमसे पूछा गया है जी ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे 2x क्रॉस 3x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 बेटा पहले मल्टीप्लाई होगा 2x 3x के साथ, तो ये हो गया 2 3 टाइम्स 6x स्क्वायर। फिर प्लस एंड प्लस प्लस 2x 1 टाइम 2x। तो ये ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा है, ये रहा डी ऑप्शन 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको टिक कर दे।
पार्ट नंबर 7 में है व्हाट इज़ द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो है वो शेप कैसी होगी। अभी बेटा हम 4.2 में जो क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं ग्राफ वाले, उनमें अगर आपने देखा हो, ये मेरे पास मैंने आपको करवाए हैं क्लास में, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। ये बेटा देखिए, ये सारे के सारे वी शेप्ड ग्राफ है। ठीक है, जितने भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के ग्राफ को सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे वी शेप आएंगे, तो यहाँ से हमने वी शेप को टिक कर देना है। तो पार्ट नंबर 9 में बेटा है हमारे पास, इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट। बेटा देखिए, अगर कोई जो है ग्राफ किसी फंक्शन को प्रेजेंट कर रहा है तो वो उसके ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी अगर वो फंक्शन है। तो ये इसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन अगर फंक्शन की प्रेजेंटेशन है थ्रू ग्राफ, तो वर्टिकल लाइन उसको हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद पार्ट नंबर 10 में है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -2। हमें एफ ऑफ -2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब इसमें -2 पुट कर दें, -2⁻³ बेटा याद रखें, जब माइनस की पावर ऊपर इवन नंबर होगी तो आंसर में आएगा प्लस, जब माइनस की पावर ऊपर ऑड नंबर होगी तो आंसर माइनस के साथ ही आएगा। यहाँ पर 2 का क्यूब तो हो गया 8, ये 2 का क्यूब कैलकुलेट ऐसे करते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, जो कि हमारे पास 8 आ गया। क्योंकि ऊपर पावर ऑड है तो -7 आएगा, तो यहाँ से -8 को टिक कर दे। एक पार्ट नंबर 7 जो कि स्किप हो गया था, तो ये पार्ट स्किप हो गया था, मैंने एंड में डिस्कस इसको करने लगा हूँ। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-4, एफ ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है x²-4 और g ऑफ x है मेरे पास x+2, तो हमें फाइंड करना है f ऑफ x ओवर g ऑफ x, दोनों को डिवाइड करना है, x² -4 डिवाइडेड बाय x+2। यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 को लिखेंगे x² और 4 को लिखेंगे 2² डिवाइडेड बाय x+2। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिएगा ज़रा इधर। फार्मूला अप्लाई होगा, दो टर्म्स का स्केयर हो, बीच में हो माइनस, एक दफ़ा दोनों प्लस के साथ आती हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। बड़ी फेमस फार्मूला है, बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होता है, 9th की मैथ्स में भी काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है। एक दफ़ा दोनों को ऐड कर दें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर में वही हमारा x+2, तो x+2 के साथ कैंसिल, हमारा आंसर बचा x-2, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये एक पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वो नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी तो ये स्किप हो गया था, तो इसे मैंने एंड में डिस्कस कर दिया। ये बेटा हमारे MCQs थे, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हमारा पेपर में पहले नंबर पर वास्ता ही MCQs के साथ पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप MCQs सही से अटैम्प्ट कर जाते तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए इन पर ज़रूर फोकस किया करें, मेहनत किया करें इन पर, और सॉल्व करके कोशिश किया करें कि इनको सॉल्व करके ही आप इनके आंसर्स निकालें। ये तो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, हमें फंक्शंस दो गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन एज 25 - x² एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5 + x, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, सिंपल बेटे, इसमें क्या करना है, हमने एडिशन करनी है, ऐड करना है, दोनों फंक्शंस की वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 25 - x², ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 + x। तो ब्रैकेट्स ओपन कर दें। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, जब सब्ट्रैक्शन हो रही हो फिर ज़रूरी होता है, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। चलें जी, ओपन करें और उसको रीअरेंज करके लिखना बेटा पावर के हिसाब से। पहले -x² आ गई, उसके बाद +x आ गई, उसके बाद 25 और 5 को ऐड कर दे तो 30। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में बेटा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट में हमारी एडिशन थी, इस पार्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। तो चलें जी, वैल्यू पुट करें, 25 - x², इसमें -5 + x।
इसमें और पार्ट वन में ये फ़र्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ है हमारा। चलिए जी ब्रैकेट ओपन करें, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हुए थे तो दोनों माइनस में आ गए। अब इस 25 में से ये वाला 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया 20 प्लस 20। पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में जो है हमें कहा गया एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। जिसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 5 प्लस एक्स। सो पहले फर्स्ट ब्रैकेट से 25, सेकंड सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस एक्स के साथ, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सारी ब्रैकेट के साथ जो कि है 5 प्लस एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करें, 25 5 टाइम 125, 25 एक्स टाइम 25 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एक्स स्क्वायर टाइम 5 एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टाइम एक्स क्यूब हो गया। अब इसको बेटा आप पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 125। ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर निकल आया। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। पार्ट 1 में हमने एडिशन की, पार्ट 2 में हमने सब्ट्रैक्शन की, पार्ट 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, पार्ट 4 में हमारी डिवीजन आ गई है। सो सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू लगा दे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे बेटा इसकी वैल्यू आ गई जी ऑफ एक्स की 5 प्लस एक्स। न्यूमरेटर में जो 25 है उसको हम लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर, और x की पावर 2 को लिख सकते हैं x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले MCQs के अंदर एक फार्मूला अप्लाई किया है, ये टॉप पर मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स का स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एक दफ़ा दोनों प्लस हो जाती हैं और एक दफ़ा माइनस। ये फार्मूला न्यूमरेटर में अप्लाई कर दें, ऊपर हमारे पास आ गया 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स कैंसिल हो गया और फाइनल जो हमारा आंसर आया वो आया 5 माइनस एक्स। ये हमारा आंसर निकल आया। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 में हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 7। तो एफ ऑफ 7 फाइंड करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू 7, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 25, जहाँ पर एक्स है उसको रिप्लेस कर दे 7 के साथ, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, 25 माइनस 49। इन दोनों को बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 और माइनस में, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगता है जो कि 49 है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट 6 है हमारा। हमने पार्ट 6 में क्या फाइंड करना है, जी ऑफ -8। सॉल्यूशन, इसके लिए हमें जी फंक्शन चाहिए होगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। हमें जी ऑफ -8 फाइंड करना है तो जी फंक्शन में पुट कर दें एक्स की वैल्यू -8। सो जी ऑफ -8 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का माइनस, क्योंकि बड़ी टर्म हमारे पास 8 है तो उसका साइन जो है वो माइनस में है। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 and g of x is equal to
जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 14 प्लस 2x। देन फाइंड, क्या फाइंड हमें करना है, इसके पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है हमारा एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए आज बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बात अभी भी हमने एमसीक्यूज़ में डिस्कस की है, और एमसीक्यूज़ से पहले हमने जब एक्सरसाइज की थी तो तब भी ये बात डिस्कस की थी कि एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 14 प्लस 2x, ठीक हो गया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 14 प्लस 2x। होगा ये कि हमने फंक्शन के अंदर, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 14 प्लस 2x। तो हम x को रिप्लेस कर देंगे 14 प्लस 2x के साथ, क्योंकि x का क्यूब था तो यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर दें 14 प्लस 2x रेज टू द पावर 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है बेटा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं कहता है जी हमने फाइंड करना है जी नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलें इसको सॉल्व करते हैं। जी नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की, जो कि हमें गिवन है एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट बेटा हमने ये करना है कि जी फंक्शन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर हमने पुट कर देना है x की पावर 3। कैसे, ये देखिएगा ये हमारा जी फंक्शन है, इसमें इस x को हमने रिप्लेस करना है x की पावर 3 के साथ। 14 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर निकला है फाइनल। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में है जी एफ नॉट ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन एफ नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है, एफ नॉट ऑफ एक्स में हमने फंक्शन की वैल्यू वापस उसी फंक्शन के अंदर पुट करनी होती है। पहले देखिए एफ ऑफ, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि है एक्स रेज टू द पावर 3। अब देखिए बेटा, हमने, हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ इस एक्स की जगह पर एक्स क्यूब, और इधर भी आ जाएगा एक्स क्यूब। जो ऊपर वाली ये पावर है 3, ये ऊपर आ जाएगी एक्स रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3, एक्स रेज टू द पावर 3 होल पावर 3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 3s आर 9। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का फाइनल। चलें जी आ जाए पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में मैं कहता है जी जी नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। जी नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। पहले तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करें 14 प्लस 2x। अब हमने फाइंड करना है जी ऑफ 14 प्लस 2x। सो जी ऑफ 14 प्लस 2x, ये जो फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ x इज इक्वल टू 14 प्लस 2x। हमने फाइंड करना है जी ऑफ 14 प्लस 2x। इस x को रिप्लेस कर दें 14 प्लस 2x के साथ। कैसे, 14 प्लस 2 और x को हम रिप्लेस कर देंगे 14 प्लस 2x के साथ। ब्रैकेट बेटा ओपन कर दें, 14 प्लस 2 14 टाइम 28 प्लस 2 2s आर 4x। इसको थोड़ा अरेंज करके और ऐड करके लिख दें तो ये हमारे पास बनेगा बेटा, कितना बन जाएगा 4x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1242। 4x प्लस 42 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया इसका। तो अब अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, एक स्टेप मज़ीद किया जा सकता है इसमें से, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस
21। ये हमारा इसका लास्ट स्टेप है, इससे आगे ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसका लास्ट स्टेप है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो आ गया जी। हम इन्वर्स वाला जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं इन्वर्स पीछे एक्सरसाइज में, तो अब इंशाल्लाह हम इधर भी इसको डिस्कस करेंगे, ज़रा हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है ताकि वो प्रैक्टिस करके चेक कर सके कि जो चैप्टर उन्होंने समझा है उसमें से कितने % वो समझ चुके हैं, उनकी कितनी ग्रिप बनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को बेसिकली स्टूडेंट सॉल्व करके चेक कर सकते हैं खुद को। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ़ पार्ट नंबर इसका 1। इनवर्स फंक्शन हम पहले फाइंड कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x - 1। सो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा इन्वर्स निकालने के लिए हम पहला स्टेप करते थे, लेट एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल लेट करते थे y के। इट इम्प्लाइज डैट ये जो हमारा एफ है राइट साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाता था एफ इनवर्स ऑफ y, और इसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इसको आगे यूज़ करना है तो इसलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इस एफ ऑफ एक्स की अब वैल्यू पुट कर दे आप 9x - 1 इज़ इक्वल टू y। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो बेटा टारगेट होता था वो x को सब्जेक्ट बनाना होता था। इट मीन्स सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि x को एक साइड पर रखकर बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते थे। चलें करते हैं y 9x इज़ इक्वल टू y + 1, ये वाला 1 राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया, x इज़ इक्वल टू y + 1/9। ये हमारा x बेटा सब्जेक्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ। f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y + 1 इज़ इक्वल ओवर 9, क्यों बेटा x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। यहाँ पर आप आगे लिख देंगे, रेफरेंस दे देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब अपने क्या करना है, रिप्लेस y बाय x। लास्ट में आप सिंपल क्या करें, लास्ट स्टेप में आप वेरिएबल चेंज कर दें, f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x + 1/9। y की जगह पर वेरिएबल हमारा चेंज कर दें x के साथ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो गिवन था वो x में था, हमने उसको f ऑफ x को y के इक्वल लेट किया था। तो लेट हम करते हैं क्वेश्चन को ज़रा सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए। लास्ट में जब हमारा सारा काम हो जाता है तो हम उसको बैक सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब आगे आ जाइए पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 5/x - 1, और इस पर कंडीशन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर x 1 के इक्वल हुआ तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा 1 - 1, जो कि समथिंग ओवर 0 इनफाइनाइट, जो कि अनडिफाइन हो जाता है। ये फंक्शन की कंडीशन है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लेट f of x is equal to y, it implies that x is equal to f inverse of y। say this is our equation number 1, बिल्कुल जैसे हमने इसे पार्ट 1 में किया था, सेम वैसे। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करें, 5/x - 1 इक्वल्स टू y। वैल्यू पुट कर लिया। वैल्यू पुट करने के बाद हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। सो 5 इज़ इक्वल टू y इंटू x - 1। ये जो x - 1 5 के नीचे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पर जाकर y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करें xy - y, ब्रैकेट हमने ओपन कर दी है। अब ये जो हमारा y है ये हमारा लेफ़्ट साइड पर आकर हो जाएगा ऐड 5 + y इज़ इक्वल टू xy। ये हमारा आकर डिवाइड हो गया। अब जी नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5 + y, ये जो हमारा जो है ना y मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इस साइड पर आकर हो गया डिवाइड, क्योंकि हमने बनाना था x को सब्जेक्ट। और आप इसकी साइड चेंज करके लिख सकते हैं 5 + y/y। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है f इनवर्स ऑफ y के साथ। f इनवर्स ऑफ y डैट इज़ इक्वल टू 5 + y/y। यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे यूजिंग इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने क्या किया जी, हमने जो है x को रिप्लेस कर लिया f इनवर्स ऑफ y के साथ। अब हमने क्या करना है, सिंपल लास्ट में आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है हमने y बाय x, वेरिएबल को रिप्लेस कर दे। सो f इनवर्स ऑफ x डेट इज इक्वल टू 5 प्लस x ओवर x। ये बेटा जो है हमारा इनवर्स फंक्शन निकल आया है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, कंडीशन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगा। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इट implies that x is equal to f inverse of y। say this is our equation number 1। फंक्शन की वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। इस f ऑफ x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने पुट कर दी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है और x के ऊपर स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया। ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, 5 को राइट साइड पर ले जाना है, जो कि राइट साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस में। ये हो गया, हमारा x जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। अब इस x को हमने रिप्लेस करना है इस f इनवर्स ऑफ y के साथ, क्योंकि x हमारा किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ y के साथ। अब बेटा आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रिप्लेस y बाय x। हमने क्या करना है, इस y वेरिएबल को x के साथ रिप्लेस कर देना है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बेटा हमारा फाइनल इनवर्स कैलकुलेट हो चुका है। पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इट implies that x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। बेटा आपने नोट किया होगा कि चारों पार्ट्स में सेम वही मेथड है। तो जब आप इतनी दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कोई मेथड भूलेगा नहीं, सिर्फ आपने ध्यान से देखना समझना। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू वाई। एक्स को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो 3 माइनस एक्स 2 हो रहा था डिवाइड, राइट साइड पर जाकर वाई के साथ हो गया मल्टीप्लाई। सो 3 माइनस 2y को बेटा लेफ़्ट साइड पर ले आए और x को राइट साइड पर, x हमारा बन गया है सब्जेक्ट। ठीक हो गया, साइड चेंज कर ले, और x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2y। साइड चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं चेंज करता हूँ सिर्फ फ़्लो सेम रखने के लिए कि क्वेश्चन सेम फ्लो में चले, वरना साइड चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ इस x को आप चेंज करेंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ, क्योंकि x हमारा इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के साथ इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। लास्ट में आप क्या करेंगे, रिप्लेस का वर्ड यूज़ कर ले या चेंज करें, रिप्लेस y बाय x। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। यहाँ पर y था, उधर x कर दे, तो ये हमारा बेटा फाइनल जो है वो इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट हो चुका है। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतनी क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक सारे के सारे सॉल्व कर दें। तब तक बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।